आप एक परफेक्ट प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ अमेजिंग टूल्स जो फोटोशॉप के होते हैं, अमेजिंग टूल्स इन एडोबी फोटोशॉप। फोटोशॉप है क्या, किस तरह से आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, हम इसके फ्यूचर में बात करेंगे कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में फोटोशॉप में आप क्या क्या चीजें कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप, फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन। तो अगर हम फोटोशॉप के इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले है ओवरव्यू। Adobe Photoshop is the world's leading photo editing and graphic design software known for its powerful capabilities and versatility. It's a staple tool for the professionals and enthusiasts alike, providing a wide range of features to manipulate and enhance images. तो इसका हम देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली चीज कि पूरे वर्ल्ड में एक लीडिंग सॉफ्टवेयर है फॉर फोटोज एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन, known for its powerful capabilities and versatility. इसमें बहुत सारी पावरफुल कैपेबिलिटीज, मतलब बहुत सारे टूल्स आपको हम जाते हैं। यूज केस देखेंगे तो फोटोशॉप्स एप्लीकेशन आर वास्ट एंड डाइवर्स, फ्रॉम एडिटिंग फोटोग्राफ्स एंड क्रिएटिंग डिजिटल आर्टवर्क टू ग्राफिक डिजाइन। आप फोटोग्राफ्स तो एडिट कर ही सकते हैं, क्रिएटिंग डिजिटल आर्टवर्क भी कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन तक लेकर वेब डिजाइन आप कर सकते हैं, आप इसमें रीटचिंग कर सकते हैं, कंपोजिटिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें। फोटोशॉप इज द गो टू टूल फॉर अचीविंग स्टनिंग रिजल्ट्स। आपको अगर बेहतरीन तरीके से आप जानते हो कि फोटोशॉप किस तरह से यूज किया जाता है, उसको लेयर्स में किस तरह से उसमें आपको काम करना है, तो ये आपके लिए गो टू टूल अचीविंग स्टनिंग रिजल्ट्स के लिए काम में आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मास्टरिंग सिलेक्शन टूल। इसमें ना सिलेक्शन टूल आपको मिल जाते हैं, जैसे मार्क्यू टूल्स मिल जाते हैं, लासो टूल है, रिफाइन एज है और है क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक वेन टूल। तो इसमें द मार्क्यू टूल्स आर योर फाउंडेशन बेसिक सिलेक्शंस। मार्क्यू टूल में हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं, रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। अगर आप सिंगल रो में सिलेक्शन लेनी है तो आप सिंगल रो मार्क्यू सिलेक्शन टूल से ले सकते हैं, कॉलम में लेनी है तो आप सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल से सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको रेक्टेंगल में सिलेक्शन लेनी है तो आप रेक्टेंगुलर मार्क्यू सिलेक्शन टूल से ले सकते हैं। आपको एलिप्टिकल का मतलब होता है एलिप्स, यानी सर्कल में सिलेक्शन लेनी है, so you can use this elliptical selection tool. Okay, they enable you to precisely isolate areas of your images. आप अपने images के areas को isolate कर सकते हैं बड़ी आसानी से इन tools की हेल्प से। Next we have lasso tools for more intricate selection, और intricate selections लेने के लिए lasso tools को बनाया गया क्योंकि ये काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे the regular lasso tool allows free hand drawing, जैसे आपको ये सेलेक्ट करना है तो आप फ्री हैंड इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये किसका काम है, ये लैसो टूल का काम। उसके बाद हमें यहाँ पर एक टूल और मिल जाता है, पॉलीगनल लैसो टूल। इससे स्ट्रेट लाइंस में सिलेक्शन ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइंस कोई कर्व नहीं। और एक होता है मैग्नेटिक लैसो टूल। मैग्नेटिक लैसो टूल क्या करता है, सपोज ये एक इमेज है, इसके अंदर यहाँ पर है एक गर्ल, तो मैग्नेटिक लैसो टूल क्या करेगा, आप यहाँ से क्लिक करेंगे, automatically you just have to move your mouse and it will detect the pixels automatically. Then we have quick selection and magic wand tool. Quick selection से आप सेम कलर को एक साथ ऐसे क्विकली सिलेक्ट कर सकते हैं। मैजिक वैन टूल क्या होता है, जस्ट यू हैव टू क्लिक वंस देन ऑल एरिया विद द सेम कलर विल सिलेक्ट। The quick selection tool uses color and textures to quickly select areas, and the magic wand tool allows you to isolate areas with similar color and tone with just a single click. Refine edge की अगर हम बात करें, suppose we have an image, you want to refine the edge of your image, like you can smudge or you can make the feather of the outlines. ये यूज होता है हेयर्स के लिए, फर्स के लिए, फर जो होते हैं फर्स के लिए यूज होता है। रिफाइन एज और सिलेक्टेड मास्क ऑफर्स प्रिसाइज कंट्रोल अलाउइंग यू टू अचीव परफेक्ट रिजल्ट्स। पर इनका यूज आपको बहुत अच्छे से करना आता है। इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट्स वेरी इजी, बट प्रैक्टिस जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो you just have to practice. Then the power of the brush tool. अब हम देखेंगे brush tool. यहाँ पर brush tool है. The brush tool is your canvas for painting and creating effects. You can select from a range of brush shapes. बहुत सारे shapes आपको मिल जाएंगे brush की, texture की, and effects to achieve the desired look. It's essential for adding details, creating textures, painting directly on your images. आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं डायरेक्टली अपनी इमेजेस में। कस्टम ब्रशेस और सेटिंग्स की अगर बात करें तो फोटोशॉप्स एक्सटेंसिव ब्रश लाइब्रेरी एम्पावर्स यू टू क्रिएट यूनिक ब्रशेस।
इसमें एक ऑप्शन मिलता है एक्सटेंसिव ब्रश लाइब्रेरी का, जिससे आप यूनिक ब्रशेस बेस्ड अपने डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं, allowing you to express your unique artistic style. Additionally, you can fine tune brush settings like size, hardness, opacity, flow, dynamics for unparalleled control. इसके लिए आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं. Next we have cloning and healing tool. क्लोनिंग एंड हीलिंग टूल की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर है क्लोन स्टैम्प टूल, हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग टूल एंड पैच टूल. तो ये कुछ टूल्स है यहाँ पर. क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है? द क्लोन स्टैम्प टूल अलाउज यू टू डुप्लीकेट पार्ट्स ऑफ एन इमेज. क्लोन का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ क्लोन इज टू डुप्लीकेट. तो इससे क्या कर सकते हैं? सिलेक्टेड पार्ट का डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं by sampling pixels from one area and applying them to another. This is ideal for removing unwanted elements. अगर आप अपनी इमेज से कुछ unwanted elements remove करना चाहते हैं, कुछ बैकग्राउंड में ऐसी unnecessary चीज आ गई है, so you can remove with the help of clone stamp tool, filling in gaps. So जो gaps है उनमें आपने यहाँ से pixels उठाए, यहाँ पर रख दिया. जैसे if you want to remove this, suppose, so you just have to select this part with the help of Alt, click here and then pick, just drop it here. Then this will be helpful to remove the unwanted elements from the image. Next is healing brush tool. The healing brush tool is your secret weapon for removing imperfections or unwanted elements. It automatically blends sampled pixels with the surrounding area, leaving a seamless and natural result. अगर आपको ये भी वैसे ही होता है, बट क्लोन स्टैम्प और हीलिंग ब्रश में ये डिफरेंस है, ये imperfections को ठीक करता है, ब्लेंड करता है sampled pixels के अकॉर्डिंग. और स्पॉट हीलिंग टूल होता है, ये छोटे जो ब्लेमिशेस होते हैं, इम्परफेक्शंस होती है, स्पॉट्स होते हैं, उनको हील करने के लिए काम आता है. जस्ट क्लिक ऑन द एरिया एंड फोटोशॉप विल ऑटोमेटिकली ब्लेंड इट विद द सराउंडिंग पिक्सेल्स. बस क्लिक करना और जो सराउंडिंग वाले पिक्सेल्स है उसके साथ वो ब्लेंड हो जाता है. पैच टूल इज योर गो टू फॉर रिप्लेसिंग सिलेक्टेड एरियाज विद पिक्सेल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज. दिस अलाउज यू टू सीमलेसली फिक्स लार्जर एरियाज विदाउट लीविंग एनी नोटिसेबल ट्रेसेस. कुछ बिना ट्रेस किए बहुत इजीली सीमलेसली बड़े बड़े पार्ट्स को अगर चेंज करना है तो उसके लिए ये होता है. नेक्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है कंटेंट अवेयर. कंटेंट अवेयर टूल, कंटेंट अवेयर फिल आपको यहाँ देखने को मिलेगी, कंटेंट अवेयर मूव टूल देखने को मिलेगा, कंटेंट अवेयर स्केल देखने को मिलेगा. कंटेंट अवेयर fill is a game changer for removing unwanted elements from an image. Photoshop analyzes the surrounding pixels and automatically fills in the space with matching textures and background, resulting in a seamless removal. अभी क्या होता है, क्लोन स्टैम्प से थोड़ी सी मिस्टेक्स, मतलब तो इट इज डिफिकल्ट टू यूज क्लोन स्टैम्प. समटाइम्स क्लोन स्टैम्प इज नॉट बेनिफिशियल फॉर दैट सिचुएशन. देन यू कैन यूज कंटेंट अवेयर फिल. ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो भी टेक्सचर होगा, जो भी स्पेस होगा, बैकग्राउंड होगा, जो भी रिजल्ट होगा उसके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा पिक्सेल्स को और वो चीज चेंज करेगा. कंटेंट अवेयर मूव टूल क्या होता है, अलाउज यू टू मूव द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. जो भी आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया उसको मूव कर सकते हो. और स्केल से क्या होता है, जो आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, यू कैन रीसाइज इमेजेस विद मेंटेनिंग इंपॉर्टेंट विजुअल एलिमेंट्स जैसे पीपल, कीपिंग देम फ्रॉम डिस्टॉर्टिंग. Photoshop analyzes the images and intelligently adjusts the scaling, ensuring a natural and realistic outcome. Next we have enhancing your designs. Enhancing your designs with layer styles and effects. अब Photoshop में हमें layers का ऑप्शन मिलता है, डिजाइन्स का ऑप्शन मिलता है, स्टाइल्स का ऑप्शन मिलता है. तो सबसे पहले लेयर स्टाइल है. ये क्या है? Layer styles provide a powerful way to enhance the visual appeal of your design. Layer style एक ऐसा पावरफुल वे है जिससे हम अपने विजुअल अपीलिंग अपने डिजाइन्स में ऐड ऑन कर सकते हैं. नियॉन इफेक्ट्स जो आजकल चल रहे हैं काफी ज्यादा, वो भी हम लेयर स्टाइल की हेल्प से ही कर पाते हैं. यू कैन ऐड इफेक्ट्स, हम इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं सच एज ड्रॉप शेडो. जैसे ड्रॉप शेडो हो गई, ग्लोज हो गए, बेवल्स हो गए, ग्रेडियंट्स हो गए. मोर डायरेक्टली टू लेयर्स, एडिंग डेप्थ एंड डायमेंशन टू योर इमेजेस. हम अपनी इमेजेस में डेप्थ और डायमेंशन ऐड कर सकते हैं. ठीक है, शेडो हो गया, ग्लो, बेवल होता है फॉर 3D आउटलाइन, ग्रेडियंट्स होता है द टेक्सचर, द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स. उसके बाद यहाँ पर काफी सारे ब्लेंडिंग मोड्स आपको मिल जाते हैं. ब्लेंडिंग मोड्स में काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. ब्लेंडिंग मोड्स कंट्रोल, क्या कंट्रोल करता है, हाउ लेयर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. जो लेयर्स है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्ट करें, क्रिएटिंग स्टनिंग विजुअल इफेक्ट्स. बहुत स्टनिंग विजुअल इफेक्ट्स आपको देगा एक्सप्लोर ऑप्शन. जैसे कि आप ऑप्शंस चेक करके देखिए, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, ओवरले जैसे
ब्लेंड कलर्स को ब्लेंड करने के लिए, डेप्थनेस इंक्रीज करने के लिए, एंड अचीव यूनिक आर्टिस्टिक रिजल्ट्स, और आपको काफी सारे आर्टिस्टिक रिजल्ट्स, यूनिक आर्टिस्टिक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। देन वी हैव स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स आर अ पावरफुल टेक्निक फॉर अप्लाइंग नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिट्स। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है? पावरफुल टेक्निक है नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिट्स को ऐड करने के लिए। इट अलाउइंग यू टू स्केल, ट्रांसफॉर्म एंड अप्लाई इफेक्ट्स विदाउट यू लूजिंग इमेज क्वालिटी। ये क्या हमें अलाउ करता है? स्केल, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, इफेक्ट्स को अप्लाई करना बिना इमेज की क्वालिटी को कम किए। दे ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल प्रिजर्विंग द ओरिजिनल इमेज डेटा। जो ओरिजिनल इमेज का डेटा है उसको प्रिजर्व रखता है और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपके वो सारे चेंजेस आपको करके देगा। उसके बाद देखेंगे प्रिसीजन एंड कंट्रोल विद द पेन टूल। पेन टूल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर पेन टूल क्या है? पेन टूल इज योर गो टू फॉर क्रिएटिंग प्रिसाइज वेक्टर पाथ्स। वेक्टर के पाथ्स को क्रिएट कर सकते हो, वेदर इट इज इन कर्व और वेदर इट इज इन स्मूथ शेप। यूज इट टू ड्रॉ शेप्स, trace outline, to create mask for intricate details, and its flexibility allows you to create curves and straight lines and complex shapes with these so many details. Then next we have path selection and direct selection. So once you have created a path, एक बार अगर आपने path create कर दिया, the path selection tool and direct selection tool enable you to easily select, move and edit the path point. तो direct selection tool क्या करता है? Easily you can select, you can move and you can edit the path which you have created with the help of pen tool, providing precise control over your vector designs. काफी मतलब पूरा precise control देता है जो भी आपने vector design बनाया उसके लिए. Now we have shape tool and pathfinder. The shape tool allows you to quickly create vector shapes. Shape tool से आप quickly vector shapes draw कर सकते हैं, including जैसे कि rectangles हैं, circles हैं, polygons हैं, ये हमें यहाँ बने बनाए मिलते हैं. You can directly draw. The Pathfinder panel provides a range of tools to combine. Pathfinder से क्या कर सकते हो आप? दो shapes को combine कर सकते हो. Suppose हमारे पास ये दो shapes हैं, इनको combine करेंगे तो ये कुछ ऐसी नजर आएगी. Multiple vector shapes allowing for complex composition. जैसे कुछ complex compositions बनानी होती है तो उसके लिए ये helpful होती है. Okay, so slide number 9. Slide number 9 में क्या है देखेंगे? मास्टरिंग फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स। यहाँ पर हम कुछ फिल्टर्स के बारे में बात करते हैं। फिल्टर्स में हमें काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो इसका मेन है दैट इज फिल्टर एंड लेयर्स। फिल्टर में लिक्विफाई टूल है, फिल्टर में ब्लर एंड मोशन ब्लर है, फिल्टर में फिल्टर गैलरी है और भी काफी सारे ऑप्शंस है। स्मार्ट फिल्टर्स प्रोवाइड अ नॉन डिस्ट्रक्टिव वे टू अप्लाई फिल्टर्स टू लेयर्स, अलाउइंग यू टू एडजस्ट और रिमूव देम और एट द टाइनी विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल इमेज. This flexibility ensures that you can experiment with different filters and effects without permanent changes. Liquify tool filter, smart filter क्या है? जो भी आपको इमेज के अकॉर्डिंगली सजेस्ट करता है. You can experiment the different filters and effects without permanent changes. मतलब आप उसको temporary होता है, you can remove it also. Then we have liquify tool. Liquify tool is a powerful tool for wrapping, stretching, pushing pixels in an image. It allows to reshape elements, create exaggerated effects and even achieve artistic distortions. Distortions कर सकते हो, pushing pixel, wrapping, stretching है, image में कुछ push करना है, कुछ pull करना है, blow tool, उसमें liquify में भी आपको काफी सारे tools मिल जाते हैं. Blur and motion blur में क्या होता है? Gaussian blur and motion blur create soft blurs to simulate depth of field and stimulate movements. They are essential for adding realism and artistic effects to your images. अपनी इमेजेस में कुछ रियलिज्म और आर्टिस्टिक इफेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं, then you can use blur and motion blur. Then we have filter gallery. The filter gallery offers a wide range of artistic sketch and creative filters to add styles and effects to your images. Experiment with different filters to explore a world of artistic possibility. इसमें आपको बहुत सारे filters मिल जाएंगे, just like हमारे मोबाइल में बहुत सारे filters होते हैं, similarly इसमें भी. So you can apply those filters in your images for a better presentation. Next we have boosting your workflow with automation and productivity tool. Automation यानी AI और productivity tools के साथ आप अपने workflow को boost कर सकते हो. Actions allows you to automate repetitive tasks by recording and saving step-by-step process. अगर आप कोई प्रोसेस काफी लेंदी प्रोसेस है किसी एक पर्टिकुलर इमेज पे अप्लाई करें, you want to apply all the process in the another image, then action option will be helpful for you. This means you can apply complex edits with a single click, significantly streamlining your workflow. Next we have batch processing. Batch processing extends the power of actions by allowing you to apply them to multiple images at once. बैच से आप क्या कर सकते हो?
जो एक्शन आपने यहाँ पर सेव किया उसको मल्टीपल इमेजेस पे एक साथ आप अप्लाई कर सकते हो. दिस इज अ गेम चेंजर फॉर टास्क लाइक रीसाइजिंग, अप्लाइंग फिल्टर्स और एडजस्टिंग कलर बैलेंस अक्रॉस अ सीरीज ऑफ इमेज. स्मार्ट ऑब्जेक्ट. स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये रिपीटेड है. स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन अर्लियर सेक्शन आर अ पावरफुल टूल फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव बट इट इज अ पार्ट ऑफ वर्कफ्लो. That's why it is written here. And then we have content aware crop. The content aware crop tools automatically adjust and extends the canvas area when cropping, ensuring that you don't lose important image content. It analyzing the image and intelligently expands the canvas to accommodate your desired crop area. अगर आप कुछ image को crop कर रहे हो तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि आप कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट तो नहीं छोड़ रहे हो इमेज का. सो इट्स ऑल अबाउट माई फोटोशॉप क्लास. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की चीज़ें आप और देखना चाहते हैं सो यू कैन विजिट आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट. थैंक यू सो मच.